करोड़ फर्जी रुपए इंडिया में आ चुके थे। असली नोट को केवल जलाकर ही पहचान सकते थे। फर्जी नोट इतना परफेक्ट था कि बैंक की मशीन भी ना पकड़ पाए। अब सन्नी के चाचा उसे आखिरी बार समझाने आए थे, क्योंकि वही जानते थे कि सन्नी जो भी कर रहा है वह क्राइम है। चाचा कहते हैं कि सन्नी, तुम जो भी कर रहे हो अब रुक जाओ, क्योंकि जितना इंसान आसमान में उड़ता है किसी न किसी दिन उसे जमीन पर उतरना ही होता है। अब केवल एक दिक्कत थी, जो 12,000 करोड़ का स्टॉक था उसे मार्केट में उतारना। धीरे धीरे सारे नोट पैक होकर रेस्टोरेंट, होटल या बिजनेसमैन तक पहुंच गए थे, लेकिन अभी भी 11,000 करोड़ मार्केट तक पहुंचाना बाकी था, जिसमें बहुत टाइम लगने वाला था। वहीं मेघा को फर्जी नोट का एक एरर पता चल जाता है। असल में सन्नी जब नोट को प्रिंट करता है तो वह अपना आर्टिस्ट टैग लेटर एस नोट में छोड़ता था, जिससे वह पुलिस को इनडायरेक्ट धमकी देता है, नोट को पकड़ सको तो पकड़ लो। अब मुंबई शहर का एक एमएलए 20 करोड़ नकली फर्जी नोट के साथ पकड़ा गया था। पुलिस चीफ केवल उस फर्जी नोट को बनाने वाले आर्टिस्ट का नाम जानना चाहती थी। इसके बदले हर केस जो मिनिस्टर पर लगा था वह हट जाएगा। अब सन्नी और फिरोज टीवी पर न्यूज देख रहे थे कि नकली करेंसी को खत्म करने के लिए पुलिस और गवर्नमेंट बहुत सख्त कर दी गई है। वहीं प्राइम मिनिस्टर भी पुलिस कॉप हेड के सामने हाथ जोड़ता है और इस फेक करेंसी वाली प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने को बोलता है। लेकिन इस बार मेघा को सन्नी पर शक होने पर वह सन्नी के मोबाइल को हैक कर लेती है। इस बार जो भी सन्नी डील कर रहा था सब पुलिस ट्रेस कर रही थी। सन्नी को कुछ पता ही नहीं था कि उसकी लवर इस बार उसे फंसा रही है। इस बार सन्नी स्टॉक के 1,000 करोड़ निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस को उनके हर प्लान की खबर थी। सन्नी और फिरोज जैसे तैसे वहां से निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस अभी भी उनके पीछे थी। सन्नी फिरोज को पैसा उड़ाने को बोलता है। फिरोज गाड़ी से पैसे फेंक रहा था। जैसे ही गाड़ी से पैसे बाहर बिखरने लगते हैं, लोग अपनी गाड़ियों से निकलकर पैसा बटोरने लगते हैं। असल में सन्नी का प्लान काम कर रहा था। लोगों की वजह से ट्रैफिक जाम लग चुका था, जिससे पुलिस उस जाम में सन्नी और फिरोज को ढूंढ ही नहीं पा रही थी। लेकिन तभी गाड़ी के सामने एक ट्रक आ जाता है और पूरी गाड़ी पलट जाती है। सन्नी और फिरोज शर्ट उतारकर भीड़ की मदद से निकल जाते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती। अब चीफ प्राइम मिनिस्टर से बात करके इस काले धंधे के बॉस मंसूर को पकड़ने का प्लान बताता है। न्यूज में केवल मसूर दलाल की बात चल रही थी। पूरा भारत मंसूर को टेररिस्ट साबित कर चुका था। असल में जो ट्रैकर सन्नी ने मेघा के फोन से हटा दिया था, जिससे उन्हें पुलिस के आने का पता नहीं चलता। अब पुलिस चीफ ने उन दोनों का चेहरा देख लिया था। पुलिस कभी भी उनका दरवाजा खटखटा सकती थी। अब मंसूर, सन्नी और फिरोज दोनों को खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस सन्नी का स्केच ड्रा कर रही है। सन्नी को पता चल जाता है कि मंसूर उसको खत्म करवाने वाला है। अब सन्नी फिरोज को उधर से जाने के लिए बोलता है, लेकिन फिरोज सन्नी को अकेला नहीं छोड़ सकता था। तभी सन्नी के दोस्त उधर सही वक्त पर पहुंच जाते हैं और उनकी गाड़ी को पंचर करके वहां से सन्नी और फिरोज निकल जाते हैं। अब सन्नी सीधा मसूर के बेसमेंट पहुंचकर उसके आदमियों को खत्म करके पैसों के बंडल तक पहुंच जाता है और मंसूर के सामने वीडियो कॉल में ही पूरे 1,000 करोड़ पर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। पूरे 1,000 करोड़ सन्नी के गुस्से की आग में जल रहे थे।